बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ अल्फाज लेकर के आए हैं जो कि मेरा साबित करने के लिए, यानी कोई भी चीज़ कहना है कि यह मेरा है तो उसके लिए हम कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे। क्या वहाँ पे अना शब्द का इस्तेमाल करना ज़रूरी है या नहीं है? ठीक है, वास्तव में हकीकत में अना का मतलब होता क्या है, ये हम आपको इस वीडियो को बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि अना का मतलब मेरा नहीं होता है, अना का मतलब मैं होता है। इंग्लिश में कहते हैं आई, इंग्लिश में कहते हैं आई, आई यानी मैं। तो अना का मतलब मैं, लेकिन आदमी अना मेरा के लिए भी इस्तेमाल कर देता है तो लोग समझ जाते हैं कि आदमी क्या बोल रहा है। अब एग्ज़ाम्पल एक लीजिए कि कहना है कि मेरा नाम, क्या कहेंगे? मेरा नाम। तो अगर हम कहते हैं अना इस्म, अरबी में कहते हैं अना इस्म, तो अना का मतलब होता है मैं और इस्म का मतलब होता है नाम। तो अगर कहते हैं अना इस्म तो मतलब हो गया इसका मैं नाम। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अना इस्म न कह के कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, इसी के तरीके से बहुत से अल्फाज इस वीडियो के अंदर हम यूज करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कहना है कि मेरा कफ़ील, क्या कहना है? मेरा कफ़ील। तो मेरा कफ़ील कहना है तो हम अरबी में कहेंगे कफ़ीली, कफ़ीली। कफ़ील का मतलब हो गया कफ़ील, और आखिरी में जो ली के में हम ई का इस्तेमाल करते हैं उस ई का मतलब होता है मेरा। यूँ समझ लीजिए कि उर्दू में हम आखिरी में कफ़ील जब लिखेंगे तो उसमें या का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने कैसे लिखा है। तो उस या का मतलब होता है मेरा। ठीक है, हिंदी में अगर हम लिखते हैं कफ़ील और उसके आखिरी में हम मात्रा देते हैं ली का, ठीक है, तो उसका मतलब होता है मेरा। ठीक है, तो कहेंगे कफ़ीली, कफ़ीली यानी मेरा कफ़ील। अना कफ़ील गलत है, नहीं कह सकते। दूसरा एग्जाम्पल है मेरा भाई। अगर कहना हो मेरा भाई तो अरबी में कहेंगे अख़ी, अख़ी। अख़ी का मतलब होता है मेरा भाई। वैसे अखू का मतलब होता है भाई। ठीक है, अखू का मतलब भाई और अख़ी का मतलब मेरा भाई। इसमें भी हम आखिरी में अगर उर्दू में लिखेंगे तो खा के बाद या का इस्तेमाल किया गया है, उस या का मतलब होता है मेरा। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो ख में हमने आखिरी में मात्रा इस्तेमाल किया है, उस मात्रा का मतलब होता है मेरा। तो कहेंगे अख़ी यानी मेरा भाई। यहाँ पे भी हम अना का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अना का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा। अगला है मेरे कपड़े। अगर कहना हो मेरे कपड़े या मेरा कपड़ा तो अरबी में कहेंगे हग मलाबिस, हग मलाबिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये अलग सेंटेंस एक दिया है हग। हग का मतलब होता है मेरा। अरबी में आप देखिएगा हमने लिखा है हक, बड़ा हा और काफ, बड़ा काफ। इसका मतलब होता है हक। हम लोग उर्दू में इसको हक कहते हैं, अरबी में लोग हग कहते हैं। ठीक है, तो हग का मतलब होता है मेरा। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। तो मेरा कपड़ा अगर कहना हो तो आप चाहें तो हग मलाबिस कह सकते हैं। वैसे अरबी लोग जो सऊदी लोग हैं वो हग मलाबिस नहीं कहते हैं। ठीक है, जो खारजी लोग हैं जैसे कतरी हैं, बहरीनी हैं, ये लोग हग मलाबिस कहते हैं। ठीक है, कुवैत के जो लोग हैं वो लोग भी हग मलाबिस कहते हैं। तो हग मलाबिस का मतलब ये होता है मेरा कपड़ा। अब यहाँ पे भी अना का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा। अगला है मेरी कार या मेरी गाड़ी। अगर कहना हो कि मेरी गाड़ी या मेरी कार, मेरा गाड़ी या मेरा कार, तो कहेंगे सय्यारती, सय्यारती। सय्यारती यहाँ पे भी सेम सेम वैसे हैं जो हमने तो के बाद लास्ट में जो मात्रा का इस्तेमाल किया उसका मतलब होता है मेरा। और अरबी में हमने लिखा सय्यारती, तो ता के बाद जो हमने या का इस्तेमाल किया उसका मतलब होता है मेरा। तो कहना हो मेरी गाड़ी या मेरा कार तो कह सकते हैं सय्यारती। अब यहाँ पे भी चाहें तो कह सकते हैं हक सय्यारा। यानी जहाँ पे ली का इस्तेमाल करना है, हमने बताया कि कफ़ीली, अख़ी, तो वहाँ पे आप चाहें तो कह सकते हैं हक अखू,
हग अखू यानी मेरा भाई, हग कफ़ील यानी मेरा कफ़ील, हग मलाबिस यानी मेरे कपड़े, हग सैयारा यानी मेरी गाड़ी। अगर हग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कहेंगे कफ़ीली, तब मेरा भाई, मेरा कफ़ील, अखी यानी मेरा भाई, मलाबिसी, मलाबिसी, ठीक है, मलाबिसी यानी मेरा कपड़ा, सैयारती यानी मेरी गाड़ी या मेरी कार। ठीक, वैसे ही मेरे कपड़े का नाम तो मैंने बता दिया कि मलाबिसी कहेंगे, यानी मलाबिसी का मतलब होता है मेरा मेरा कपड़ा, या हग मलाबिस भी कह सकते हैं। जवाली, जवाली का मतलब होता है मेरा मोबाइल, जवाल का मतलब होता है मोबाइल, और जवाली कहेंगे तो मेरा मोबाइल। यहाँ पे भी अना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर अना का इस्तेमाल करते हैं तो अना का मतलब होता है मैं, और जवाल का मतलब होता है मेरा मोबाइल। तो अगर कहते हैं अना जवाल तो मतलब हो गया मेरा मोबाइल। लेकिन अरबी लोग हो या चाहे किसी से भी आप चाहें तो ऐसे भी बोलेंगे तो आदमी समझ जाएगा कि आदमी क्या बोल रहा है। लेकिन जो दुरुस्त है उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए कि इतने दिनों से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को पे आप आ रहे हैं, तो अब तक आप नए नहीं हैं। ये अना कफ़ील जैसे कहते हैं, अना कफ़ील, अना अखू, अना मलाबिस, ये सब नए लोगों के लिए है, जो नए आए हैं, अभी बिगनर हैं, उनके लिए अल्फाज है, बोलेंगे तो कोई बात नहीं होगा। लेकिन आप अब बिगनर नहीं हैं, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो आपको ये बतलाना लाजिम है कि यहाँ पे आप कफ़ीली कहेंगे, अखी कहेंगे, मलाबिसी कहेंगे, सैयारती कहेंगे, ठीक है, या यहाँ पे हग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जवाली यानी मेरा मोबाइल, या हग जवाल ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है मेरा फैमिली। अगर कहना हो मेरा फैमिली, मेरा परिवार, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी बोलेंगे। परिवार को अरबी में कहते हैं अयाल। क्या कहते हैं? अयाल। ये अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमने कम से कम 150 से ज़्यादा अरबिक अल्फाजों को का एक वीडियो बनाया है, जिसको हम लोग हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि हिंदी और उर्दू के हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने छोटे-छोटे करके 3 वीडियो बनाए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख कर के भी सीख सकते हैं। अगर ये 150 से ज़्यादा आप अल्फाज को सीख जाते हैं, तो यूँ समझिए कि आपने बहुत कुछ अरबी सीख लिया। तो उसी तरीके से कहेंगे अयालती। अयाल का मतलब होता है परिवार, और अयालती का मतलब होता है मेरा परिवार। अब अयालती कहें या आयलती कहें, आप अरबी में देख सकते हैं, हमने अरबी में क्या लिखा है, आयलती। ठीक है, आपने सुना है ना, कहते हैं अहलो अयाल। अहलो अयाल यानी ख़ानदान और फैमिली उसका मतलब होता है। तो अयाल का मतलब होता है फैमिली, और अहल का मतलब होता है ख़ानदान। ठीक उसी तरीके से कहेंगे हकीबती। हकीबती, हकीबा का मतलब होता है बैग, और जब हकीबती कहेंगे तो इसका मतलब हो गया मेरा बैग। अगर कहना हो किसी से कि मेरा बैग, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अना हकीबा, अना हकीबा नहीं कहेंगे। अना हकीबा कहेंगे तो होगा मैं बैग, लेकिन हकीबती कहेंगे तो मेरा बैग हो गया। या हग हकीबी, हग हकीबा, हग हकीबा ऐसे भी बोल सकते हैं, हग हकीबा यानी मेरा बैग। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, हमने पीछे बताया कि आयाल, आयालती कहेंगे। आयालती कहेंगे का मतलब हो गया मेरा परिवार। ठीक है, एक और अल्फाज आता है उसरा। हमने लिखा नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ, पीछे वीडियो में मैं बतला चुका हूँ लिख करके। उसरा, तो उसरा का मतलब भी होता है परिवार, फैमिली। आप चाहें तो उसरती बोलेंगे तो मतलब हो गया मेरा फैमिली। अब यहीं पे कहना है बैग, तो हकीबती कह सकते हैं यानी मेरा बैग। संती भी कह सकते हैं। संती, संता का मतलब बैग होता है और संती का मतलब मेरा बैग होता है। तो संती भी बोल सकते हैं, संतति भी बोल सकते हैं, मतलब मेरा बैग। मंजिल, मंजिल का मतलब घर होता है, तो आप अना मंजिल नहीं कह के मंजिली कहेंगे। मंजिली का मतलब होता है मेरा घर। मंजिली का मतलब मेरा घर। बेत का मतलब भी घर होता है, तो आप चाहें तो वहाँ पे बेती, बेती का इस्तेमाल करेंगे। बेती मतलब मेरा घर, अना बेत नहीं कहेंगे। ठीक है। इस्मी, अब इस्म का मतलब नाम होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि नाम बताओ, तो आपको नहीं समझ में आया इसने क्या बोला, किसका नाम पूछा है, तो आप कह सकते हैं इस्मी। इस्मी मतलब मेरा नाम। ठीक है, तो आदमी कहेगा अयवा इंता इस्म, इंता इस्म
या इंत इस्म बोलेगा या इस्मक बोल सकता है। इस्मक यानी तुम्हारा नाम, या इंत इस्म यानी तुम्हारा नाम। ठीक है, तो आदमी कहेगा इस्मी मोहम्मद आलमगीर अंसारी, आपका जो नाम हो आप बोल सकते हैं। इस्मी यानी मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर अंसारी, ऐसे हम बोलेंगे, यानी इस्मी मोहम्मद आलमगीर अंसारी, तो इसका मतलब हो गया कि मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर अंसारी है। ठीक है, उसी तरीके से अम्मात, अम्मात का मतलब हो चाची। ठीक है, अम्मात का मतलब होता है चाची, चाची। तो अगर हमको कहना है मेरी चाची, तो उसी तरीके से कहेंगे अम्माती, अम्माती यानी मेरी चाची। अम्मात का मतलब चाची और अम्माती का मतलब मेरी चाची। ठीक, अना अम्मात नहीं कहेंगे, अना अम्मात कहेंगे तो मैं चाची हो जाएगा। ठीक है, गलम, गलम अरबी में गलम बोलते हैं, हिंदी में कलम बोलते हैं। हिंदी में उर्दू में कलम बोलते हैं तो, और अरबी में गलम बोलते हैं। वैसे लिखा जाता है कलम, लेकिन बोलने के लिए लोग गलम बोलते हैं। तो अगर कहना हो कि मेरा कलम, तो कहेंगे कलमी, कलमी या गलमी, गलमी, गलमी यानी मेरा कलम, मेरा पेन। ठीक है, अगर कहना हो कि यह मेरा पेन है, जैसे ये पेन है, तो अगर मैं कहूँगा कि यह मेरा पेन है, तो कहेंगे हग कलम, हग कलम भी कह सकते हैं, या हादा कलमी, हादा कलमी यानी यह मेरा कलम है। हादा का मतलब यह, कलमी का मतलब मेरा कलम। ठीक, हादा हग कलम भी बोल सकते हैं। ठीक, ये सही होगा, लेकिन अना कलम नहीं बोलेंगे। अना का मतलब मेरा नहीं, मैं होता है, तो मैं कलम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, और कोई प्यारा सा कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप चाहें तो हमसे वॉइस मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल है आपके मन में तो पूछ सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं कि मैं भी काम करता हूं, अगर हमारे पास वक्त रहा तो मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा, नहीं वक्त रहा तो कुछ देर के बाद मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, जो अल्फाज आप पूछेंगे उसका माना मतलब मैं जानता रहूँगा तो मैं तुरंत जवाब दे दूंगा, या थोड़ी देर बाद नहीं जानकारी रहेगी तो मैं किसी और से पूछ के या स्टडी करके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें थोड़ा वक्त जाता है, इसके लिए परेशान न हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आप ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं ना, स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ उर्दू इंडिया लिखा हुआ है, एक तरफ अरबिक लिखा हुआ है। ये मतलब स्क्रीन खोलने का मकसद ये हमारा कि बहुत से भाइयों को कंफ्यूज होता है कि हम जो अरबी बतलाते हैं वो असल में अरबी हमारे काम आने वाली है या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखलाऊंगा कि हम लोग जो बात करते हैं आम तौर पे वो लोकल लैंग्वेज होता है। ठीक है, और जो हम लोग गूगल सर्च करते हैं वो किताबी लैंग्वेज होता है। तो किताबी लैंग्वेज कोई नहीं बोलता है। अब अपने इन देश के अंदर इंडिया में रहते हैं, हिंदी में जो किताबें आप पढ़ते हैं, जिस लैंग्वेज में पढ़ते हैं उस लैंग्वेज में आप बात कहीं नहीं करते। ठीक है, तो लैंग्वेज बोलने का अलग होता है और किताबों का अलग होता है। हालांकि अरबी के साथ अगर आप बोलेंगे अरबी का आदमी के साथ, तो अरबी आदमी बराबर समझ जाएगा आप जो भी लैंग्वेज में बात करेंगे, अगर वो पढ़ा लिखा इंसान है तो। अनपढ़ है तो कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं कि ज़रूरी नहीं कि वो समझेगा कि नहीं समझेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अपने देश में भी हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो जो आम तौर पे देहाती लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, शुद्ध हिंदी जल्दी बहुत से कम लोग हैं जो समझ पाएंगे। तो आम तौर पे हम लोग जो बोलते हैं वो लैंग्वेज अलग होता है और किताबों का लैंग्वेज अलग होता है। तो यहाँ पे हम आपको यही मतलब कंफर्म करके बताने वाले हैं कि हम जो बोलते हैं वो अलग होता है और गूगल का अलग होता है। तो चलिए हमने कुछ अल्फाज लिए हैं
जैसे हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, आम तौर पे हम लोग कहते हैं इंत वैन बेत, इंत वैन बेत, यानी तुम्हारा घर कहाँ है। इंत का मतलब तुम्हारा होता है, वैन का मतलब कहाँ, बेत का मतलब घर। तो तुम्हारा घर कहाँ है हम लोग कहते हैं इंत वैन बेत, या बेत वैन इंत, ऐसे आदमी बोलता है ना। तो चलिए अब हम इसको गूगल सर्च करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो कहेंगे तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, तो तुम्हारा ठीक घर कहाँ है। हमने स्क्रीन पर सर्च किया, लिखा तुम्हारा घर कहाँ है। अब इसको हम सर्च करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट आया ऐन हुवा मंजिलिक, ऐन हुवा मंजिलिक। अगर हम आपको बतलाएंगे ऐन हुवा मंजिलिक तो ये आपको गलत लगेगा। ठीक है, इसलिए जो लैंग्वेज होता है लोकल वो हम आपको बताते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। अरबी में बोलेंगे वैन इंता बेत, वैन इन तबीयत, यानी तुम्हारा घर कहाँ है। अब हम बताएं कि वैन इन तबीयत, अब जो कुछ लोग होंगे, जो भाई होंगे जिनको कन्फ्यूज़न होगा, तो क्या करेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ऐन हुआ मंजिलिक। तो आदमी क्या सोचेगा, समझ में आएगा ना दिमाग में कि हाँ भाई ये आदमी गलत बतला रहा है, ये वीडियो हमारे काम का नहीं है, अरबी हमारे काम का नहीं है। तो ये मैं कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए यहाँ पे मैं ये बताया हूँ। किसी भाई को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने मतलब उनको गलत सोचा है या कुछ भी, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक और दूसरा हम इसको मैं वैसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि हम फिर इसको बाद में वीडियो में देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे दूसरा हम एक अल्फाज और सर्च करते हैं कि दूसरा इसका क्या आता है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हमको लिखना है मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो आम तौर पे हम लोग क्या बोलेंगे, यह ना बोलेंगे अना अक्ल इबगा, अना अक्ल इबगा, यानी मुझे खाना चाहिए। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, देखते हैं क्या बदलाता है। तो कहेंगे मुझे खाना चाहिए, हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको हम सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, अरीदु अन अक्ल, इसका रिजल्ट आया अरीदु अन अक्ल, अरीदु अन अक्ल। अरीदु का मतलब होता है मुझे, मुझे। ठीक है, अन अक्ल का मतलब होता है खाना चाहिए। अब आम तौर पे हम क्या बोलेंगे, इबगा अना अक्ल, इबगा अना अक्ल। अब हम बता रहे हैं कि आपको बोलना है किसी से मुझे खाना चाहिए, तो कहेंगे इबगा अना अक्ल। अब आप इसको गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि अरीदु अन अक्ल, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये आदमी गलत बतला रहा है। ठीक है, तो ये जो पुराने हैं उनको तो कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको कंफ्यूज होगा। ठीक है, चलिए एक और जुमला हम यहाँ पे सर्च करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, एक और हम सर्च करते हैं जुमला, जैसे मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर कहना हो कि मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है तो मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है। अब देखिए मैं बोल करके यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ना कि मेरे मोबाइल में थोड़ा परेशानी है। मेरा मोबाइल टूट गया है, 2-3 दिन पहले गिर गया, डिस्प्ले पूरा इसका टूट चुका है ना। अभी पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं नया मोबाइल ख़रीदूँ, तो इसके वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है। इसके वजह से मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, बोलने पर शायद हो सकता है कुछ परेशानी हो, जिसकी वजह से बोलने पर बराबर सर्च नहीं करता है। ठीक है, तो अगर कहना हो कि मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है तो आम तौर पे मैं बता दूं, कहेंगे अना इकामा खल्लास। क्या कहेंगे, अना इकामा खल्लास, यानी मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है या खल्लास हो चुका है, ऐसे हम बोलेंगे। या कहेंगे इकामती खल्लास। वैसे अना इकामा बोलेंगे ना तो ये सही नहीं होता है। अना का मतलब मैं होता है, मेरा नहीं होता है। ठीक है, तो इकामती बोलेंगे, इकामती का मतलब होता है मेरा इकामा, खल्लास का मतलब ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको गूगल सर्च करते हैं, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अब देखिए इसका रिज़ल्ट क्या आया, लक़द अंतहत इक़ामती,
लक़द अंतहत इकामती। लक़द का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतहत इकामती, ये लक़द अंतहत इकामती जो आया है ना, इसका मैं भी पूरा तरीक़ा से मतलब स्टडी नहीं किया हूँ कि इसका मतलब मेन क्या होगा। इकामती का मतलब मैंने पीछे बताया कि मेरा इकामा होता है। अंतहत का मतलब होता है खल्लास हो जाए। जैसे कहते हैं इंतहा मुंतहा, कहते हैं ना इंतहा किसी भी चीज़ का ख़त्म करना है तो कहेंगे इंतहा, ठीक है। तो इंतहत यानी ख़त्म हो चुका है, ये पीछे के समय में ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आखिरी में इंतहत में तो दिख रहा है ना, ह के बाद तो दिख रहा है, तो इस तो का मतलब होता है था, थे, थी, यानी ये पुराने समय में हो चुका है। तो इंतहत इकामत यानी ख़त्म हो चुका है। लक़द का मतलब हो गया है मेरे लिए, ठीक है, यानी मेरे लिए जो इकामा है वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप इससे और हमने जो बताया पहले कि अना इकामा खल्लास या इकामती खल्लास, तो इसके से अगर कंपेयर करेंगे तो कहाँ आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसलिए अगर आपको सीखना है तो हमारी वीडियो को देख के सीखिए, और नहीं तो अगर ऐसे सीखना है तो आप गूगल सर्च करके भी सीखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कि इस अरबी को अगर आप सीख करके बोलेंगे किसी के सामने तो आदमी खुद भी हैरान हो जाएगा कि ऐसा अरबी आदमी कहाँ से सीखा है। इसलिए कि बहुत से कम लोगों को ये अरबी पता होगा, क्योंकि मैंने बताया कि किताबी ज़ुबान जो होता है अलग होता है और आम तौर पे बोलने वाला ज़ुबान अलग होता है। चलिए एक और हम इसको भी हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे जुमला सर्च करते हैं। जैसे कहना हो कि मेरा दोस्त बीमार है, ठीक है, मेरा दोस्त बीमार है, इसको भी सर्च करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो मेरा दोस्त बीमार है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया मेरा दोस्त बीमार है। अब इसको हम आम तौर पे ज़ुबान पे बोलेंगे तो कहेंगे सदीकी ताबान या सदीकी मरीद, मतलब मेरा दोस्त बीमार है। या नए हैं तो हम कहेंगे अना सदीक ताबान, ऐसे भी बोल देंगे अना सदीक ताबान, तो मेरा दोस्त बीमार है। लेकिन अना का मतलब मैं होता है, मेरा नहीं होता है। मेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि दूसरे जगह पे जहाँ पे मतलब कि अना का इस्तेमाल करना लाजिम होता है, वहाँ पे या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सदीक के जगह पे हम सदीकी कहेंगे ना, तो मेरा हो गया मेरा दोस्त। अगर कहेंगे अना सदीक तो अना का मतलब मैं हो गया और सदीक का मतलब दोस्त, यानी मैं दोस्त हो गया, इसका अरबी ट्रांसलेशन। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हाँ सदीकी तो मतलब मेरा दोस्त ताबान यानी बीमार है या मरीद यानी बीमार है। तो चलिए अब हम इसको गूगल सर्च करके देखते हैं कि गूगल सर्च में क्या आता है। यहाँ लिखा है सदीकी मरीज़, क्या लिखा है, सदीकी मरीज़। मैंने बताया ना कि सदीकी मरीज़ बताया या सदीकी ताबान, तो सदीकी मरीद या सदीकी ताबान, तो दोनों यहाँ पे सेम आ गया यानी। लेकिन हमने सदीकी ताबान भी बोला तो सदीकी ताबान नहीं आकर के यहाँ पे सदीकी मरीज़ आया कि मेरा दोस्त बीमार है। तो चलिए इसका भी हम एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर हम एक और आपको जुमला सर्च करके दिखलाते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, ठीक है। जैसे कहना हो तुम्हारा कफ़ील कब आएगा, ठीक, तुम्हारा कफ़ील कब आएगा, कब आएगा, तुम्हारा कफ़ील कब आएगा। तो इसको हम बता दें पहले कि लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे। हम बोलेंगे इन तकफ़ील मिता ईजी, ऐसे बोलेंगे इन तकफ़ील मिता ईजी, यानी तुम्हारा कफ़ील कब आएगा, या कफ़ीलिक मिता ईजी ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। कफ़ीलिक का मतलब भी होता है तुम्हारा कफ़ील और अंत कफ़ील का मतलब भी होता है तुम्हारा कफ़ील। मिता ईजी यानी कब आएगा। अब इसको हम गूगल सर्च करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। मिता सयाती कफ़ीलिक, मिता सयाती कफ़ीलिक। अब इसको आप जब देखेंगे तो कैसे आप कंपेयर करेंगे, नहीं कंपेयर कर पाएंगे ना। हालांकि ये सही है, गलत नहीं है, सही है, ये भी सही है। और जो हमने बताया कि इन कफ़ील मिता ईजी या कफ़ीलिक मिता ईजी,
तो वो भी सही है और ये भी सही है। लेकिन ये गूगल सर्च यानी किताबी ज़ुबान है और वो हमने जो बताया वो लोकल ज़ुबान है। तो मीता का मतलब कब हमने भी बताया मीता। अब यहाँ पे ईजी के लिए सयाती आया है, सयाती 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 जैसे कहते हैं ना, सा का मतलब वक्त होता है ना, वक्त, तो सयाती यानी वक्त किस वक्त में आएगा, इसका मतलब क्या, किस वक्त आएगा। कफीलिक, कफीलिक मैंने बताया कि कफीलिक भी बोल सकते, कफीलिक मिताई जी यानी तुम्हारा कफील कब आएगा। तो कफीलिक का मतलब कफील हो गया, तुम्हारा कफील। तो दोस्तों इस तरीके से अरबी हम सीखते हैं, हम भी गूगल सर्च करते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज हम नहीं जानते, जो अल्फाज नहीं जानते, अगर सामने वाला हमसे कोई बोलता है कि कोई अल्फाज बोल दिया तो हम नहीं सुने हैं, पहले नहीं सुने हैं, तो हम सोचेंगे पता नहीं ये गलत है क्या सही है। तो इसलिए हम उसको गूगल सर्च करके कंपेयर करते हैं कि इसको मिलता जुलता ये अल्फाज है या नहीं, इससे मिलता जुलता कोई अल्फाज आता है या नहीं आता है। अगर गूगल पे भी हमको नहीं मिलता है तो हम 2-3 आदमी से बात करके उसको समझते हैं कि यह आदमी जो बताए बात सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। अब आप हम जो बोलेंगे उसका आप डायरेक्ट गूगल सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, इसलिए कि आप नए हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात बतला करके अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। एक मेरा दोस्त है, मेरे साथ में काम करता है। बीमारी देखिए कहाँ है, बीमारी कहाँ है, और ऐसा आदमी जल्दी बोलने को नहीं सीख पाएगा। इसलिए कि आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा दोस्त एक है जिसका जाता है, कोई उसको बीमारी हुई है, वो गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसका मेडिकल किया, उसके बाद से उसका जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से उसको दवा दिया। ठीक है, बाद में वो दवा लेके आता है वो आदमी, तो मालूम है क्या करता है, उस दवा को पहले गूगल पे सर्च करता है कि ये किस बीमारी के लिए है। ठीक है, तो अगर जिस बीमारी में बतलाया है, अगर उस बीमारी में उसको पक्का रिपोर्ट गूगल दे दिया कि हाँ इसी बीमारी में ये यूज किया जाता है, तो आदमी तो खा लेगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने जो बताया है और ये गूगल अगर थोड़ा उसे अल्टर बतलाया, तो अल्टर गूगल नहीं बताता, अल्टर गूगल सही बतलाता है। लेकिन क्या होता है कि डॉक्टर दवा बनाते हैं, ठीक है, गूगल दवा नहीं बनाता है। डॉक्टर जो रिपोर्ट डालेंगे गूगल पे वही गूगल देगा। तो एक दवा होता है, कभी बुखार के भी काम में आता है, कभी दर्द के भी काम में आता है। तो हमने सर्च किया, हमको बुखार है, हम गए तो हमको कोई दे दिया पैरासीटामोल का टेबलेट, और हमने क्या किया, सोचा करे यार पैरासीटामोल तो सिर्फ दर्द में आता है, लेकिन बुखार में भी आता है ना। तो ठीक है, तो इसलिए आदमी कंफ्यूज होता है। तो वो आदमी क्या करता है, गूगल सर्च करता है, उसके बाद से नहीं, उसको दिल को तसल्ली नहीं मिला कि ना ये दवा सही नहीं है, डॉक्टर ने गलत लिख दिया है, फिर जाता है दूसरे। तो इस तरह उसका बीमारी जल्दी सही नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप गूगल पे भी ध्यान दीजिएगा और वीडियो पर भी ध्यान दीजिएगा तो आप कभी सीख नहीं पाइएगा। अगर मेरी बातों का किसी भाई को बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। ठीक है, मैं जो बतलाता हूं अपने तरीके से सही बताता हूं, जो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं लोकल में उसी को बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सलाम अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ आपको जुमले बतलाऊंगा, हो सकता है ये आपके लिए बहुत ख़ास जुमले हों। इस वीडियो में जैसे हमारा इकामा बनवाना है, हमारा इकामा ख़त्म हो चुका है, इकामा में कितने पैसे लगेंगे, इकामा कितने दिन का बनेगा, ये सारे सवाल इस वीडियो के अंदर हैं, इसकी अरबी है। ठीक है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि अगर मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है तो अपने कफ़ील से हम कहेंगे कि मेरा इकामा बना दो, मेरा इकामा बना दो। या हम नए हैं, हमारा इकामा अभी नहीं बना है, तो भी हम अपने कफ़ील से कह सकते हैं कि मेरा इकामा बना दो। तो अरबी में कहेंगे इकामती सौवी, इकामती सौवी। इकामती का मतलब होता है मेरा इकामा, सौवी का मतलब बना दो। ठीक है, या बनवा दो। तो मेरा इकामा बना दो या मेरा इकामा बनवा दो मतलब हो गया इकामती सौवी। इसको हम बोलेंगे तो ये आपको मतलब आपका कफ़ील समझ जाएगा। मेरा इकामा कब तक बन जाएगा, अगर यूँ हमको पूछना है कि मेरा इकामा कब तक बन जाएगा, तो हम पूछ सकते हैं इकामती सौवी मिता ईला, इकामती सौवी मिता ईला। इकामती मतलब मेरा इकामा, सौवी मतलब बन जाएगा, मिता ईला मतलब कब तक। मिता का मतलब कब, ईला का मतलब
तक होता है। ठीक है, तो मेरा इकामा कब तक बन जाएगा? इकामती सौवी मिता इला, ऐसे आदमी बोल सकता है तो आपका कफ़ील समझ जाएगा। ठीक है, वैसे अरबियों की जो ज़ुबान होती है, बोलचाल होती है, वो आपस में बातें अलग ज़ुबान में करते हैं। ठीक है, और हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोगों के पास कुछ अलग ज़ुबान में बातें करते हैं, लेकिन आप जो भी बोलेंगे वो आदमी समझ जाएगा, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल लैंग्वेज लोकल है। यूँ समझ लीजिए जैसे हम लोग अपने देश में कहते हैं भोजपुरी, तो वो ये भोजपुरी ज़ुबान है यहाँ का। इकामा का पैसा कितना लगेगा? अगर हम काम करते हैं किफ़ाला लेकर के, अलग हम बाहर में काम करते हैं, ठीक है, तो हमको अपने कफ़ील को से इकामा बनवाना है, तो हम उसको पैसे देंगे या उसके पास गए बात करने, तो बोलेंगे मेरा इकामा बनवा दो, तो कहेंगे इकामती सौवी यानी मेरा इकामा बनवा दो। ठीक है, और उसके बाद बोलेंगे मेरा इकामा कब तक बन जाएगा? तो कहेंगे इकामती सौवी मिता इला, यानी कब तक बन जाएगा मेरा इकामा। ठीक है, अब आपको पूछना है कि इकामा का पैसा कितना लगेगा। ठीक है, इकामा का पैसा कितना लगेगा, तो आप बोल सकते हैं कम फलूस ईजी सौवी इकामा। कम फलूस यानी कितना पैसा, सौवी मतलब लगेगा या आएगा। ठीक है, ईजी का मतलब आएगा या लगेगा, और सौवी का मतलब बनाने में इकामा, मतलब इकामा बनाने में कितना पैसा लगेगा या कितना पैसा आएगा, कितना खर्च आएगा, इसको अरबी में आप ऐसे बोल सकते हैं कम फलूसीजी सवी इकामा। तो सामने वाला क्या बोलेगा? जो भी आएगा पैसा बोल सकता है 500 रियाल, 5000 रियाल, 10,000 रियाल, जो भी आएगा वो बोल सकता है। हमने यहाँ पे 5000 रियाल एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, तो कहेंगे पूरे 5000 रियाल लगेंगे। अगर कहेगा या कहना होगा तो कहेगा कुल्लो ईजी 50,000 रियाल। कुल्लो ईजी यानी सब आएगा या सब लगेगा, 50,000 यानी 5000 रियाल। अब जो आप कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का जो मतलब करेंसी होगा, उस करेंसी का आप नाम यहाँ पे ले सकते हैं और जितना लगेगा उतना बोल सकते हैं। हमने 5000 का एग्जांपल दे दिया है। तो कुल्लो ईजी 50,000 रियाल। कुल्लो का मतलब सब होता है, ईजी का मतलब आएगा या लगेगा, 50 का मतलब 5 और अल्फ का मतलब 1000। तो 5000 को 50,000 रियाल कहते हैं, 50,000। ठीक है, रियाल मतलब पैसा। कितने साल का इकामा बनेगा? अब आपको पूछना है कि 5000 रियाल हम देंगे तो 5000 रियाल में कितने साल का इकामा बनेगा? तो कहेंगे सौवी इकामा कम सना, सौवी इकामा कम सना, कम सना, या सौवी इकामा कम सना ईजी, ऐसे भी आदमी बोल सकता है। तो ईजी मतलब बोलेंगे तो आएगा कितने साल में आएगा, ऐसे हो गया। लेकिन हम बोलेंगे सौवी इकामा यानी इकामा बनेगा कम सना, यानी कितने साल का या कितने दिन का। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते। अब साल पूछना है कि महीना पूछना है कि दिन पूछना है, आप वहाँ पे चाहें बोल सकते हैं। जैसे सौवी इकामा कम सना, या बोलेंगे सौवी इकामा कम शहर या कम शहरें, ऐसे बोल सकते हैं। या कम यौम ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कितना दिन का या कितना महीने का या कितना साल का, जो आप चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सामने वाला कहेगा 5000 रियाल बस 1 साल का लगेगा, 5000 रियाल बस 1 साल का लगेगा। तो अरबी में कहेगा 50,000 फ़क्त वाहिद सना, 50,000 फ़क्त वाहिद सना। फ़क्त का मतलब बस होता है, वाहिद सना यानी 1 साल, 50,000 यानी 5000। ठीक है, तो 5000 रियाल या 5000 जो भी होगा, दिनार होगा, दिरहम होगा, वो 1 साल का लगेगा। तो ऐसे आपका कफ़ील बोलेगा। तो आदमी क्या कहेगा ठीक है बनवा दो, ठीक है बनवा दो, ठीक है इकामा बनवा दो। ऐसे आदमी बोल सकता है इकामा बनवा दो, या ऐसे भी कह सकता है बनवा दो। तो कहेगा आदमी तय्यब सौवी, तय्यब का मतलब ठीक है, सौवी का मतलब बनवा दो। अब चाहेंगे तो वहाँ पे नाम भी ले सकते हैं कि क्या बनवाना है, तो इकामा बनवाना है, तो ठीक है इकामा बनवा दो। तो कहेंगे तय्यब सौवी इकामा, तय्यब सौवी इकामा यानी ठीक है इकामा बनवा दो। या आप चाहें तो शॉर्टकट में बोल सकते हैं तय्यब सौवी, मतलब आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं अब सामने वाले से, तो वहाँ पे आप अगर तय्यब सौवी बोल देंगे तो भी समझ जाएगा कि हाँ बोल दिया कि ठीक है बनवा दो। ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे जो चीज़ बनवाना चाहते हैं आप उसका नाम ले लेंगे तो और बेहतर होगा। तय्यब सौवी इकामा ऐसे बोल सकते हैं, या तय्यब सौवी इकामती यानी ठीक है मेरा इकामा बनवा दो। तुम अकाउंट नंबर भेज दो,
क्या कहेगा आदमी, तुम अकाउंट नंबर भेज दो, जिससे कहना है, कफ़ील से कहना है, चाहे जिससे भी कहना है, तो कहेंगे तुम अपना कफ़ील अकाउंट नंबर भेज दो, ठीक है, मैं पैसे भेज दूंगा। तो क्या कहेंगे, ताती रकम हिसाबी, ताती ताती यानी तुम दे दो, ताती तुम दे दो, रकम हिसाब यानी अकाउंट नंबर, रकम हिसाब यानी अकाउंट नंबर। अगर कहना होगा अपना अकाउंट नंबर दे दो तो कहेंगे ताती रकम हिसाबक, ताती रकम हिसाबक, या लास्ट में क का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। तो मतलब हो गया तुम अपना अकाउंट नंबर दे दो। हिसाबक, हिसाब का मतलब होता है अकाउंट, ठीक है, और हिसाबक कहेंगे ना तो तुम्हारा अकाउंट, इसका मतलब ये हो गया। तो कहेंगे ताती रकम हिसाब या ताती रकम हिसाबक, इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं पैसे अकाउंट में भेज दूंगा, मैं पैसे अकाउंट में भेज दूंगा, तो कहेंगे अना वद्दी रकम हिसाब, अना वद्दी रकम हिसाब। अना का मतलब मैं, वद्दी का मतलब भेज दूंगा। अब वद्दी के जगह पे आप चाहें तो इरसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हव्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अल्फाज लगा के बोल सकते हैं, जैसे अना हव्वल रकम हिसाब, या अना हव्वल रकम हिसाब, या अना वद्दी रकम हिसाब, अना इरसल रकम हिसाब, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि यानी मैं पैसे अकाउंट में भेज दूंगा। मेरा इकामा जल्दी बनवा देना, क्या कहेगा आदमी, मेरा इकामा जल्दी बनवा देना, तो कहेंगे सव इकामती सूरा, सव इकामती सूरा। अब देखिए सूरा बोलने का दो तरीका है, एक होता है सूरा यानी फ़ोटो का मतलब, उसका मतलब होता है फ़ोटो, सूरा का मतलब फ़ोटो होता है, एक होता है सूरा मतलब जल्दी। अब इसको बोलने का तरीका आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या होगा। अब फ़ोटो कहना है तो कहते हैं सूरत, सूरत, ऐसे सूरह भी बोल सकते हैं, सूरह, सूरह, सूरह मतलब फ़ोटो, लास्ट में ह का इस्तेमाल करेंगे, सूरह यानी फ़ोटो, ठीक है, या सूरत भी बोल सकते हैं, सूरत मतलब फ़ोटो। लेकिन अगर जल्दी के लिए बोलना है तो कहते हैं सुरआ, सुरआ, लास्ट में ऐन का इस्तेमाल करते हैं, सुरआ, सुरआ, सुरआ यानी जल्दी जल्दी, सुरआ, सुरआ यानी जल्दी जल्दी। तो कहेंगे सव इकामती सुरआ, 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 ठीक है। लेकिन आमतौर पे लोग सूरा सूरा ऐसे सूरा ऐसे आदमी कहता है, लेकिन जब बोलेंगे मखरज से तब मालूम चलेगा कि इसमें कौन कौन से अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला जुमला लेते हैं। इकामा बनने में कितना दिन लगेगा। अब हमको पूछना है कि इकामा बनने में कितना दिन लगेगा, तो कहेंगे इकामा सवी तरतीब कम यौम ईजी, इकामा सवी तरतीब कम यौम ईजी। अब यहाँ पे कहना है मेरा इकामा बनने में कितना दिन लगेगा, तो इकामा के जगह पे इकामती बोलेंगे, इकामती सवी तरतीब कम यौम ईजी। इकामती यानी मेरा इकामा, सवी का मतलब बनने में, तरतीब यानी सवी तरतीब यानी बनने में, इसका मतलब होता है सवी तरतीब। सवी का मतलब बनना भी होता है, तरतीब का मतलब भी बनना होता है। इन सवी तरतीब यानी पूरा सिस्टम उसका करने में, ठीक है। कम यौम ईजी कितना दिन लगेगा, कम का मतलब कितना, यौम का मतलब दिन होता है, ईजी का मतलब आएगा या लगेगा, ठीक है। तो इकामती सवी तरतीब कम यौम ईजी या इकामा सवी तरतीब कम यौम ईजी, इस तरह से आप चाहें तो बोल सकते हैं। तो आदमी कहेगा ज़्यादा नहीं बस एक हफ्ते के अंदर, ज़्यादा नहीं बस एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर। तो आदमी कहेगा माँ ज़्यादा बस दाखिल वाहिद सुबह, माँ ज़्यादा ईजी। या आदमी ऐसे भी कह सकता माँ ज़्यादा ईजी, माँ ज़्यादा ईजी बस वाहिद, बस दाखिल वाहिद सुबह, बस दाखिल। अब माँ का मतलब नहीं, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बस मतलब बस, दाखिल मतलब अंदर, वाहिद का मतलब एक, सप्ताह का मतलब सुबह कहते हैं। तो सुबह वाहिद सुबह दाखिल यानी एक सप्ताह के अंदर बन जाएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पे माँ के जगह पे माफ़ी भी कह सकते हैं। माफ़ी कहेंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, ठीक है। तो अगर माफ़ी बोलेंगे तभी आपका जुमला पूरा हो जाएगा, आदमी समझ लेगा, और माँ बोलेंगे तो भी जुमला पूरा होगा और आदमी समझ लेगा। मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है। अगर ख़त्म हो चुका है और आपको अपने कफ़ील से कहना है कि मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है, तो कहेंगे अना इकामा मुंतहा, अना इकामा मुंतहा, या कह सकते हैं अना इकामा खल्लास,
अना इकामा खल्लास, एकदम ठेठ लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कह देंगे अना इकामा खल्लास। अब कब ख़त्म होगा वो तारीख़ आप बता सकते हैं वहाँ पे, अना इकामा खल्लास अशरा तारीख़, अशरा तारीख़, गिद्दाम शहर अशरा तारीख़ यानी अगले महीने, या हादा शहर अशरा तारीख़, ऐसे बोल सकते हैं, यानी इस तारीख़ को ख़त्म होगा। तो कहेंगे अना इकामा, कहेंगे अना इकामा इंतहा, अना इकामा इंतहा या अना इकामा खल्लास, हादा शहर अशरा तारीख़, हादा शहर अशरीन तारीख़, जो भी तारीख़ है, जो महीना है, आप उसको वहाँ पे बता सकते हैं। और अगर ख़त्म हो चुका है तो कहेंगे अना इकामा मुंतहा या अना इकामा खल्लास, ऐसे बोल सकते हैं। नया बनवा दो, नया बनवा दो या रिन्यूअल करवा दो, ठीक है। दोनों भी आदमी कहेगा सवी जदीद या सवी तरतीब, दो बातें बोलेगा। सवी तरतीब यानी रिन्यूअल करवा दो, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन आदमी कहेगा कि सवी जदीद, अगर पहली बार है तो आदमी कहेगा सवी जदीद यानी नया बनवा दो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है सवी जदीद नया बनवा दो, सवी तरतीब यानी उसी को रिन्यूअल करवा दो। मैंने पैसे भेज दिए, अब आपको कहना है कि मैंने पैसे भेज दिए आपके अकाउंट में, जो है वो पहले जुमला हमने बताया ना कि अकाउंट नंबर दे दो, अपने कफील से कहेंगे मैं पैसा आपके अकाउंट में भेज दूंगा, तो कहेंगे मैंने पैसे भेज दिए हैं, तो कहेंगे अना हव्वल फलूस, अना हव्वल फलूस, अना का मतलब मैंने, हव्वल का मतलब भेज दिए, फलूस का मतलब पैसे, तो अना हव्वल फलूस, अना वद्दी फलूस, अना इरसल फलूस, यानी जो भी अल्फाज आप जानते हैं भेजने के लिए आप उसको लगा के बोल देंगे। तुम मैसेज देख लेना, अंतसूफ रिसाला, अंतसूफ रिसाला, तुम मैसेज देख लेना, तुम मैसेज देख लेना, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हैं अंतसूफ रिसाला। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो भाई इन अल्फाजों को अगर गूगल सर्च करके देखना चाहते हैं तो गूगल में और इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। गूगल में और इसमें डिफरेंस होगा, अल्फाजों का मतलब सेम होगा। जो हमने हिंदी बोला है उसी को आप चाहें तो गूगल पे बोल करके सर्च करके देखिएगा। हमने जो बताया ये ठेठ लैंग्वेज लोकल है और जो गूगल बताएगा वो किताबी लैंग्वेज है। तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।